अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर समन हेयर। आज मैं आपको PRP के मुतालिक बताऊंगी। PRP स्टैंड फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आजकल सब लोग इसके पीछे बहुत हैरान हैं कि PRP काम करती है नहीं करती है, PRP कहाँ करानी चाहिए, PRP के रिजल्ट्स कैसे हैं। सो ब्रीफली मैं एक डिस्क्रिप्शन आपको देती हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह कि आपका अपना ब्लड यूज़ हो रहा है। वी फर्स्ट एक्सट्रैक्ट द ब्लड इन द सिरिंज। डिपेंड करता है कि कितनी एरिया की करनी है। ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज में डाल देते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसका हम प्लाज्मा, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, येलो पार्ट, वो अलहदा कर लेते हैं सिरिंज में। उसके अंदर फिर हमारी मर्ज़ी होती है कि हम कोई ग्रोथ फैक्टर्स या उसके अंदर हम आपके कोई भी स्टेम सेल्स डाल के इस्तेमाल करते हैं टू बूस्ट द एक्टिविटी ऑफ प्लेटलेट्स। PRP होती कहाँ है? PRP आपकी स्कैल्प की भी हो रही है, फॉर हेयर लॉस, फॉर थिनिंग, फॉर हेयर लाइन के प्रॉब्लम्स जिन लोगों को हैं कि पीछे हो रही है, ये सब कुछ भी PRP होती है। फेस के लिए, फेस के ऊपर जिनकी फाइन रिंकलिंग है, थोड़ी सी रिजुविनेशन चाहिए, उनके लिए PRP हो रही है। जिनके डार्क सर्कल्स हैं उनके लिए PRP हो रही है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। जिनकी नेक थोड़ी सी सैगिंग स्टार्ट हो गई है उनकी PRP भी हो रही है। सो ये सारे एरियाज़ हैं जिनमें हम PRP कर सकते हैं। अब हम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो हम इंजेक्शन से कर सकते हैं या हम विदाउट इंजेक्शन कर सकते हैं। विद इंजेक्शन द रिजल्ट्स आर फॉर श्योर मच बेटर एज़ कम्पेयर टू विदाउट इंजेक्शन। लोगों का कॉमन क्वेश्चन ये है कि ये पेनफुल प्रोसीजर है। द थिंग इज़ कि नो, इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर एट ऑल। कमिंग टू द फेस, हम नमिंग क्रीम लगाएंगे। नमिंग क्रीम लगा के हम PRP करेंगे आफ्टर 30-35 मिनट्स। सो यू विल फील नो पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अगर हम स्कैल्प की PRP कर रहे हैं तो उसके लिए फिर मोस्टली मैं नर्व ब्लॉक करती हूँ। आई यूज़ टू डू अ नर्व ब्लॉक प्लस अ रिंग ब्लॉक। रिंग ब्लॉक इसके हम सारी हेयर लाइन से सारा लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगा देते हैं, तो आपकी सारा हाफ से ज़्यादा स्कैल्प तो नम हो जाता है। सो इट्स वेरी इजी टू इंजेक्ट इट। पेन का एलिमेंट तो इतना कुछ भी नहीं है। एक चीज़ जो हम पेशेंट को कहते हैं कि अगर आप एस्प्रिन्स पे हैं या कोई भी ब्लड थिनर्स पे हैं तो आप जब PRP कराने आएँ तो आप इस किस्म की सारी मेडिकेशन ज़रा एक दिन के लिए स्टॉप कर दें और फिर आप अपनी PRP करा लें आके। उसके अलावा इसके अंदर ड्यूरेशंस होती हैं, नंबर ऑफ सेशंस होते हैं। रिगार्डिंग योर फेस और योर अंडर आई, यूजुअली वी डू इट एवरी 3 वीक्स अपार्ट और 2 वीक्स अपार्ट एंड एटलीस्ट 4 to 6 सेशंस। इन केस ऑफ स्कैल्प हमें आफ्टर एवरी 3 वीक्स और 4 वीक्स हमने जाना है और हमने कम से कम 6 सेशंस करने हैं। स्कैल्प के अंदर रिजल्ट ज़रा देर से आते हैं क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग करना है एंड देन नई ग्रोथ को लाना है और उसके बाद हमें बाल बाहर निकलते नजर आते हैं। हम पेशेंट्स को पहले ही सेशन में एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई आपने पहले या दूसरे सेशन पे हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर लेना कि आपके बाल आ जाएंगे। आपके बाल पहले गिरना रुकेंगे, और वो भी अगर आप आइडियल कैंडिडेट हैं फॉर PRP। फिर आपकी ग्रोथ आनी शुरू होगी। टू अप्रिशिएट द ग्रोथ, न्यू हेयर ग्रोथ, यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 6 months। आफ्टर 6 months जब आपको ग्रोथ आ जाती है, आपके 6-7 सेशंस भी हो जाते हैं, देन यू नीड अ मेंटेनेंस सेशन। फॉर अ मेंटेनेंस सेशन मोस्ट प्रॉबली मैं 3-4 months पे बुलाती हूँ। आई गिव अ 1 मेंटेनेंस सेशन। फेस के लिए भी इसी तरह है कि आपकी फेस पे ज़रा रिजल्ट्स जल्दी नज़र आ जाते हैं। आफ्टर 2nd और 3rd सेशन पेशेंट खुश हो जाता है कि हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पिगमेंटेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसको भी बाद में मेंटेनेंस के लिए हम 6 months पे बुला लेते हैं फॉर 1 सेशन। तो वो मेंटेन हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स में इतने कोई एक्टिव साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं अदर देन के कुछ जिनका ब्लड लिया जाता है, फियर ऑफ नीडल कैन बी अ साइड इफ़ेक्ट। उसके अलावा कुछ कहीं पे ब्रूजिंग आ सकती है, ख़ास तौर पे अंडर आई ब्रूजिंग आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास नोड्यूलर सी स्वेलिंग आ सकती है, दैट सबसाइड्स विद इन 3 to 4 or 5 days। इतने कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं है। इट हैज़ वेरी गुड इफ़ेक्ट्स, सो आई थिंक यू मस्ट ट्राई इट। और इनिशियली एडवाइस यही करते हैं कि 30+ एज ग्रुप में इसको किया जाए। अंडर आई में मैं 25 पे भी कर देती हूँ, लेकिन फॉर स्किन रिजुविनेशन, क्योंकि इस PRP से फेस की कोलेजन स्टिमुलेशन हो रही है, इलास्टिन प्रोड्यूस हो रहा है, सो टाइटनिंग ऑफ फेस हो रही है, फाइन रिंकल्स कम हो रहे हैं, स्किन ब्राइटन अप हो रही है, तो हमें बहुत अच्छे इफेक्ट मिल रहे हैं। सो इट्स मोर रिलेटेड टू एजिंग, तो हमें बेहतर है कि हम इसको 35 के बाद स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।